हेलो एवरीवन, अमेजिंग पूजा पेरेंटिंग में आपका फिर से स्वागत है। तो अभी चल रहा है परीक्षाओं का सीज़न, तभी माता-पिता जिनके बच्चे एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, तो कितना छोटी क्लासेस के हों चाहे बड़ी क्लासेस के हों, सभी पेरेंट्स के मोस्टली पेरेंट्स के जो इस एज में हैं, उनके बच्चों की परीक्षाएँ चल रही हैं और उससे ज़्यादा बड़ी परीक्षा चल रही है पेरेंट्स की, कि वो पूरा फ़ोकस कर रहे हैं कि उनको बच्चों को क्या खिलाएँ, क्या पिलाएँ, कैसे उनका ध्यान रखें, चाहे हमें थोड़ी कमी हो जाए, बच्चों के लिए कोई कमी ना रहे और वो फुल फ़ोकस कर सकें अपने एग्ज़ाम्स पे, अपनी स्टडीज़ पे, ताकि उनके अच्छे रिज़ल्ट्स आ सकें। अभी इस सारे माहौल के बीच में ही जब न्यूज़ आती है ना, काफ़ी पहले भी आती थी, अभी इन दिनों तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। बहुत दुःख होता है कि माँ-बाप उनको किस तरह से रखते हैं, जैसे कि पहले माँ-बाप भी नहीं केयर करते थे, उससे कई गुना ज़्यादा आज के पेरेंट्स कंसर्न ले रहे हैं अपने बच्चों के लिए। उनको तन, मन, धन मतलब 100% 100 से भी प्लस में वो चीज़ें दे रहे हैं। उसके बाद जब बच्चे से कदम उठाते हैं ना, तो बहुत दुःख होता है। उन माता-पिता की तो ज़िंदगी बोझ हो जाता है जीवन, लेकिन ये खबरें पढ़कर हम लोग भी कितने दुखी हो जाते हैं कि ऐसा कैसे? छोटे-छोटे बच्चे हैं ये। अभी उन्हें ज़िंदगी के संघर्ष का क भी नहीं पता है और वो लोग अपनी जीवन ख़त्म कर लेते हैं। तो मुझे लगा कि कुछ पॉइंट्स हैं, जो हम ध्यान देके कोशिश कर सकते हैं ताकि बच्चे वो प्रेशर फ़ील ना करें, उस स्टेज को क्रॉस ना करें कि उनको ऐसा कदम उठाना पड़े। है तो नासमझ ही ना, है तो बच्चे ही ये लोग अभी, कोई बहुत बड़े नहीं, समझते हैं हम बड़े हैं, बट वैसे बड़े हैं नहीं ये। तो इनमें कुछ पॉइंट्स हैं, जिस पे हमें थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए। इसमें फर्स्ट पॉइंट आ जाता है कि बच्चों को टाइम देना। अब आपको लगेगा कि हम तो अपने बच्चों को पूरा टाइम देते हैं, बच्चे हमें नहीं वो करते, अपने फ्रेंड्स के साथ में मोबाइल पे, सोशल मीडियाज़ पे बैठे रहते हैं। सब है, लेकिन फिर भी अगर शुरुआत से थोड़ा-थोड़ा भी ध्यान दें, तो मैं नहीं कहती वो पूरे टाइम आपके साथ चिपके रहेंगे, लेकिन अगर एक टीनेज बच्चे ने पूरे दिन में 15-20 मिनट थोड़े-थोड़े टाइम में भी अगर आपको दिया है, तो मोर देन सफिशिएंट है, जितना कि उसको रिलैक्स फ़ील करवाने के लिए चाहिए। अगर आप वर्किंग हैं और आप छुट्टी ले सकते हैं, तो प्लीज़ एग्ज़ाम टाइम में थोड़ा रिज़ल्ट जब आने वाला हो तब आप थोड़ा-सा ब्रेक लें, उसके पास रहें। और अगर आप छुट्टी नहीं ले सकते, आपका जॉब इस तरह का है, तो आप टेलीफ़ोनिकली उससे कनेक्ट रहें। बट हर वक़्त ये बातें ना करें, पढ़ लेना, क्या है, कोई टेंशन मत करना, जो होगा हो जाएगा और मेहनत करना अच्छे से, तो पढ़ाई दिन भर मोबाइल पे तो नहीं लगे रहते हो ना, एक्स, वाई, ज़ेड मतलब ना ज्ञान दो, ना ज्ञान बाँटो और ना ही उसे इस तरह की बात करो। जस्ट रिलैक्स एज़ अ फ्रेंड कि अभी क्या चल रहा है, हँसी-मज़ाक कुछ या फिर अपनी फैमिली की या किसी फैमिली मेंबर की या अपनी और कुछ जो ऐसी भी बातें आप लोगों को पसंद है। जस्ट काइंड ऑफ दैट आप इस तरह की बातें उनके साथ कर सकते हैं कि किसी भी तरह आप उनके साथ अटैच रहना है और आप फिज़िकल पर्सनली आप मॉर्निंग टू इवनिंग उनके साथ थोड़ा-सा जॉइंट रहिए कि अगर थोड़ा-सा बात सुनता है बच्चों को स्वयं वॉक पे ले जाइए कि आप ज़्यादा नहीं चाहिए, बच्चे 10 मिनट भी दे दिए ना आपके तो बहुत हैं। ये नहीं कि आधा 1 घंटा रहे। जस्ट वॉक कीजिए, बिल्कुल कूल बातें, जिसमें कोई पढ़ाई एग्ज़ाम की बातें नहीं हों। आपको लग रहा है इनसे कुछ नहीं होगा, बट बहुत कुछ होगा, वो आपके बहुत करीब आएगा। इन थोड़े-थोड़े करीब जो आएगा, इसी से ही फिर फ्यूचर में जो हमने और बातें पॉइंट्स जो मेरे हैं, वो इसी के साथ कनेक्ट होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि उन्हें थोड़ा टाइम दीजिए और जैसी भी आपकी लाइफ़स्टाइल है, उसमें जैसे भी एडजस्ट कर सकते हैं, उसमें टाइम दीजिए उनको और उन्हें फ़ील करवाइए कि आप फ्री हैं उनके लिए। उन्हें बताइए कि जब भी ज़रूरत हो यू कैन कॉल। मैं ऑफ़िस में हूँ, कोई बात नहीं, आप मेरे लिए पहले आते हो। मेरा सारा काम एक तरफ है, आप सबसे पहले हो। आप देखना बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, इस एज में बच्चे अपने आप को सुपीरियर फ़ील करवाना चाहते हैं, वो चाहते हैं हम बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो जब इस तरह की बातें करेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। कई बार हो सकता है वो फ़ालतू बातें करें, वो फ़ालतू बातें नहीं करते हैं। एक्चुअली वो फ़ालतू बातें करके ये जज कर रहे होते हैं कि पापा-मम्मी कितने फ्री हैं ऑफ़िस में, मैं अपनी बात कर सकता हूँ। मन में बात होती है उनके, वो करना चाहते हैं, उस बात को बताने के लिए ही वो पहले की भूमिका ऐसे फ़नी सी, टाइम पास सी ऐसे करते हैं। अगर उस वक़्त आपने उनसे रिलैक्स्ड होके बात कर ली और इस तरह शो करवा दिया कि आप फ्री हो और कुछ भी नहीं, हाँ बेटा मैं तो ऐसे ही बस अच्छा आपने फ़ोन कर लिया, मैं तो ऐसे खाली था। तो ये बात करके उनमें हिम्मत आती है अपनी बात आपसे शेयर करने की। इस चीज़ को आप हो सकता है कभी वो ऐसे ही टाइम पास करने के लिए कर लें, हो सकता है कई बार वो ऐसी भूमिकाएँ बनाएँ। तो ये आपको थोड़ा-सा पेशेंस रखना है, बच्चा आपसे कनेक्ट होगा। सेकंड पॉइंट आता है कि हम सोचते हैं कि आज की जनरेशन और टीनेजर बच्चे दे आर नॉट इमोशनल, दे आर इमोशनल लेस। ऐसा नहीं है। वो हमसे कई गुना ज़्यादा इमोशनल होते हैं, हमसे ज़्यादा अटैच होते हैं, बस वो शो नहीं कर सकते हैं।
अब थोड़ा-सा माहौल जनरेशन गैप तो होता ही, आजकल के बच्चे थोड़े ओपन हैं। वो हमारे ज़माने की जैसे पेरेंट्स से डर के इस तरह से नहीं रहते हैं। ये आजकल के माहौल का असर है, आपके बच्चों की गलती नहीं है। तो इसे फॉर ग्रांटेड ना लें। वो आप उनको अपने जैसा बनाना चाहते हैं तो थोड़ा-सा आप भी तो उनके जैसा बनिए या उनकी कोशिश कीजिए। जब आप उनके जैसा पूरा नहीं बन पा रहे हैं तो वो भी कैसे बन पाएँगे हमारे जैसा पूरा? तो थोड़ा-सा दोनों तरफ से कोशिश करने की ज़रूरत है। और बच्चे हमसे ज़्यादा इमोशनली अटैच होते हैं, ये इसी का है कि जब वो कहीं असफल होते हैं या वो किसी एग्ज़ाम में क्लियर नहीं कर पाते हैं या फिर जो ड्यूरिंग द स्टडीज़ उनको लगता है कि हम शायद ये नहीं कर पाएँगे, तो वो ये सोचते हैं कि हम माँ-बाप की इच्छाओं पे खरे नहीं उतर पा रहे हैं। हमारे पेरेंट्स हमारे लिए इतने एफ़र्ट्स कर रहे हैं, वो इतना ज़्यादा सोचते हैं हमारे लिए, इसीलिए तो वो इतना कदम उठा जाते हैं। अगर वो नहीं सोचते तो वो क्यों गलत कदम उठाते? उनको लगता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ये तो और कर लूँगा। लेकिन वो हमारी वजह से ही ऐसा कदम उठाते हैं कि मेरे मम्मी-पापा को दुःख होगा। मैं असफल हो जाऊँ तो उन्होंने कितना कर्ज़ा लिया हुआ, वो कैसे चुकाएँगे? वो तो बेचारे वो हो जाएँगे। थर्ड थिंग कि मम्मी-पापा कितने ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाएँगे। तो हर तरह से वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। उस प्यार का ही नतीजा होता है कि वो ऐसा कदम गलत कदम उठा लेते हैं। तो कभी भी अपने बच्चों पे ये ब्लेम मत कीजिए, ना ऐसा सोचिए वो इमोशनलेस हैं, उनमें फीलिंग्स नहीं हैं, वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है, बस उनका तरीका अलग है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अपने बच्चों को प्रेशर में ना डालें। अब सबसे पहले आपके दिमाग में यही बात आ रही होगी कि हम तो प्रेशर डालते ही नहीं, मुझे पता है कोई भी नहीं डालता है, मैं भी नहीं डालती हूँ। उसके बावजूद भी बच्चे प्रेशर फ़ील करते हैं। क्योंकि वो उसी वक़्त को नहीं करते हैं। हम सोच रहे हैं कि अभी बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं या कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको रिलैक्स फ़ील कर नहीं, वो बहुत पहले से उनके दिमाग में हमारी बातें, हमारा बिहेवियर होता है। हम उनको काफ़ी टाइम पहले से जब हम कल्पना भी नहीं कर सकते, तब हम उनको जनरल बातों में काफ़ी बातें बोल जाते हैं, जिससे वो उनको याद रहती हैं, हमें नहीं रहती हैं। उनको ये रहता है कि मम्मी-पापा क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं हम बड़े इंसान बनें, अच्छे बनें, सक्सेसफुल बनें और आजकल सक्सेस की डेफ़िनेशन ही यही है, डॉक्टर, इंजीनियर या कोई मजिस्ट्रेट या फिर मतलब इस तरह के बड़े-बड़े जो प्रोफ़ेशन हैं वही हैं। और वो तभी आपका नाम होगा जब आप नेशनल जो एग्ज़ाम कॉम्पिटिशन को क्लियर करेंगे। तो ये बहुत भयंकर प्रेशर होता है, वो तो सबको पता है। पूरे देश में इतनी पॉपुलेशन है तो लाखों की क्वांटिटी में बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। ऑब्वियसली सीट थाउज़ेंड्स में है, तो लाखों बच्चे सारे तो सक्सेसफुल नहीं होंगे ना। कुछ को असफलता भी मिलेगी, असफलता सिर्फ़ एग्ज़ाम में मिलेगी, ज़िंदगी में नहीं। बस वो एग्ज़ाम में क्लियर नहीं कर पाएँगे कि वो सेलेक्टेड कॉलेजेस उनको मिले, बट बाकी कॉलेज तो बहुत खुले हैं उनके लिए, सब कुछ ही है, सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। कोई भी एक सब्जेक्ट नहीं है जहाँ पे सिर्फ़ एक ही रास्ता जाता है। साइंस बायो लेने का मतलब सिर्फ़ नीट नहीं है कि आपको सिर्फ़ डॉक्टर ही बनना है, ये है। आज तो हज़ारों रास्ते मिल जाएँगे आपको। और सबसे बड़ी बात है आपके पास नेट है जिससे आपको सारे पता चल जाएँगे कि आप इस फ़ील्ड में क्या-क्या चीज़ें और किस तरह के कोर्सेज़ और किस तरह की जॉब आपको ऑफ़र की जा रही हैं। कोई टेंशन की बात ही नहीं है। तो आप अपने बच्चे को 7th-8th में जब वो आता है तभी से ही रिलैक्स फ़ील करवाने की कोशिश करें। लेकिन इस तरह से नहीं कि वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे। कि उसको पहले से ही बताएँ कि हर फ़ील्ड में और भी ऑप्शंस हैं। पहले आप जो बेस्ट है उसके लिए ट्राई करो, अपने 100% दो। हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो हम इन ऑप्शंस पे भी हम जा सकते हैं। तो शुरू से जब आप उसका माइंड सेट करेंगे तो डेफ़िनेटली वो उस तरफ डाइवर्ट होगा और उस पे प्रेशर नहीं आएगा। और अगर वो एज क्रॉस हो चुकी है तो कोई बात नहीं, जागो जभी सवेरा। अब अगर आपका बच्चा जिस भी कंडीशन में, जिस भी स्टेज पर है, तब भी आप बिल्कुल रिलैक्स होके, उसे ऐसा फ़ील नहीं हो कि आप उसे रिलैक्स करवाने के लिए बातें बोल रहे हैं। जिस पूरी फैमिली डिस्कशन जब होता है नॉर्मल भी या किसी और का भी बच्चा है तो आप उसके पेरेंट्स को भी अपने बेटे के सामने एडवाइस दें कि नहीं बेटा कोई बात नहीं, और ऑप्शंस हैं, हमारे बेटे के लिए भी और ऑप्शंस है, क्लियर करेगा, अपनी पूरी मेहनत कर रहा है, नहीं होगा तो हम और करेंगे। तो ये बच्चे पे इमोशनली इफ़ेक्ट डालता है। इस तरह से भी आप अपने बच्चे को रिलैक्स फ़ील करवा सकते हैं और वो प्रेशर फ़ील नहीं करेगा, रिलैक्स होके पढ़ेगा और ऐसा कोई गलत कदम उठाने के लिए सोचेगा भी नहीं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, आप अगर बहुत बैकवर्ड गाँव से या बहुत छोटे गाँव से जहाँ बिल्कुल सुविधाएँ नहीं हैं तो अलग बात है। तो आपका बच्चा ऑब्वियसली नियर बाय जो भी है वहाँ जाएगा। उसे डायरेक्टली छोटी जगह से एक साथ बहुत बड़ी जगह ना भेजें।
कि आप बहुत छोटे होम टाउन में या विलेज को बिलॉन्ग करते हैं और आप उसको दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर ऐसी जगह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने भेज दें, या कोटा कि जहाँ पे भयंकर टफ कॉम्पिटिशन है और एक साथ उसको बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र मिलता है। कहाँ वो अपनी छोटी सी एक दुनिया में होता है और कहाँ आप पूरी दुनिया उसके सामने खोल के रख देते हो, तो वो बच्चा वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाता है। कई जगह वो अपने आप को लो भी फ़ील करता है। एक तरफ पढ़ाई का प्रेशर, एक तरफ अपने साथ के फ्रेंड से उसको जो लो फीलिंग आती है कि नहीं मैं कहीं स्टैंड नहीं करता हूँ, मैं प्रेज़ेंटेबल नहीं हूँ, मेरे कपड़े ऐसा नहीं, फाइनेंशियली मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। तो वो इमोशनली और हर तरह से ही अपने आप को नीचा फ़ील करता है, जो उस पे डबल ट्रिपल प्रेशर डाल देता है और वो बच्चा नहीं कवर कर पाता है और कुछ ना कुछ फिर वो गलत कदम उठा जाता है। आप अपने अगर आप बहुत छोटे होम टाउन से तो अपने नियर बाय जो थोड़ा हायर वाला है, मॉडरेट वहाँ भेजें उसे। और अगर आप सच में एक एवरेज सिटी में बिलॉन्ग करते हैं जहाँ पे सुविधाएँ हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं तो उसे अपने दूर ना भेजें। बच्चे ज़िद करते हैं। आजकल तो इतना स्टडी मटीरियल घर आ जाता है, आप उसे वो प्रोवाइड करवा दीजिए। कोटा के कितने इंस्टीट्यूट्स हैं, और भी बड़ी-बड़ी सिटीज़ के इंस्टीट्यूट्स हैं, वो आपको कॉरेस्पॉन्डेंसली भी प्रोवाइड करवाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी करवाते हैं। अगर बच्चे में कैलिबर है, मेहनती है, वो वैसे भी उसको कर लेगा कवर। तो कोशिश करें बच्चे को कि नहीं बेटा अपने पास रखें। फैमिली के साथ रहने से बच्चे बहुत रिलैक्स्ड फ़ील करते हैं। करियर तो वो बनाएँगे, उनके भाग्य में लिखा वो मिलेगा ही मिलेगा। उसकी मेहनत पे डिपेंड करता है वो चीज़। बच्चा जितना अपने पास रहेगा हम उस पे ध्यान रख सकते हैं। जब भी वो परेशान होगा उसे फैमिली का सपोर्ट मिल सकता है। जब बच्चों को अपने से दूर अचानक से भेज दिया जाता है, इतनी सारी चीज़ें बच्चा एक साथ नहीं कर पाता है। पढ़ाई का प्रेशर, नया कोर्स, नया माहौल, नया फ्रेंड सर्किल, सब कुछ नया होता है। वो कैसे कोप अप करेगा? वो अपने साथ के बच्चों से उस नए माहौल से कोऑर्डिनेट करे या वो पढ़ाई पे फ़ोकस करे या वो नई-नई मिली हुई फ्रीडम को एन्जॉय करे। क्या करे वो समझ नहीं पाता है और इन सब में वो बिल्कुल परेशान हो जाता है, थोड़ा इधर, थोड़ा उधर, थोड़ा उधर, एक पे फ़ोकस नहीं कर पाता है और वो जिस वजह से वहाँ गया है, वो नहीं उसे अचीव कर पाता है, वो बच्चा टूट जाता है। इसलिए कोशिश करके उसे अपने पास रखें। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बच्चा आपके साथ रहता है, उसे बहुत लंबे टाइम तक अकेला ना रहने दें रूम में। चाहे बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, चाहे वीक है, चाहे एवरेज है, कैसा भी है। हर 1-2 घंटे में आप बच्चे के पास जाएँ, चाहे को ऐसे जाएँ अगर वो आप पे गुस्सा करता नहीं मैं पढ़ रहा था तो टाइम पास करना है तो आप कुछ लेकर चले जाएँ या जस्ट पूछने ही चले जाएँ, बेटा कुछ लाऊँ आपके लिए? चाय, कॉफ़ी या पानी या कुछ भी। इस तरह से आप एक बहाना बनाकर चले जाएँ। थोड़ा-सा उससे बच्चा आपसे अटैच भी रहता है और अगर बच्चे के मन में कुछ नेगेटिव चल रहा है या कुछ है, तो आप उसे समझ पाएँगे। अगर आपको वो परेशान दिखे, आप गए हैं रूम में और वो पढ़ाई की वजह से दीवारों को झाँकता हुआ सा दिखे, ऑब्वियसली उसमें कोई टेंशन है। तो उसे डायरेक्टली ना पूछें क्या टेंशन है मुझे बता, कभी भी नहीं बताएगा। इसीलिए तो मैंने आपसे शुरुआत में कहा था बच्चों से फ्रेंडली रिलेशन बना के रखें। जब आप उनके साथ फ्रेंडली थोड़ा-सा उसमें रहेंगे, अपनी भी थोड़ी कुछ बातें पर्सनली शेयर करेंगे, उसमें हिम्मत आती है। अपनी फीलिंग शेयर करें। बच्चा 17-18 साल का हो गया है, आपको समझता है वो। छोटी-छोटी बातें ऐसी बातें करें कि उसको लगे ये अपनी बातें शेयर कर रहे हैं ना, मुझे भी इनसे अपनी बातें शेयर करनी चाहिए। तो वो छोटी-छोटी बातें शेयर करता है। काम पड़ा हो पड़े रहने दीजिए, पहले अपने बच्चे को वक़्त दीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट हमारी ज़िंदगी में हमारे बच्चे होते हैं, तो जितना हो सके उनको टाइम और वक़्त दीजिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए। हर जगह वो गलत नहीं होते हैं, हम भी गलत हो सकते हैं और अगर हम गलत हैं, तो आप एक्सेप्ट करने में भी पीछे मत हटिए। बस छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, तो हम अपने बच्चों को एक गलत कदम उठाने से बचा सकते हैं। और अगर आपका कोई बच्चा नहीं है, लेकिन आपके सर्किल में, फ्रेंड सर्किल में, रिलेशन में कोई हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, उनको ये वीडियो है जो मेरा शेयर करें। मैं चाहती हूँ अगर ये वीडियो एक भी पेरेंट्स को समझा पाया और एक भी बच्चे को गलत कदम उठाने से बचा पाया, तो ये वीडियो बनाना सक्सेसफुल हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।